नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। आज देश में अचानक से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत याद किया जा रहा है। हर सोशल प्लेटफॉर्म पर इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी को और उनकी बातों को याद किया जा रहा है, खास तौर से भारत पाक के संबंधों को लेकर और भारत पाक के बीच जब जब भी जंग छिड़ी है उस सब को लेकर। इंदिरा गांधी की यदि हम बात करें तो इंदिरा गांधी ही भारत की वो प्रधानमंत्री थी जिन्होंने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश एक अलग देश बनाया था। यानी 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो जैसा कि हमेशा का इतिहास रहा है भारत और पाकिस्तान का, जब जब भी युद्ध के मैदान में आमने सामने रहे हैं भारत और पाकिस्तान दोनों, तो भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे कभी भी पाकिस्तान की सेना टिक नहीं पाई है। हमेशा से उन्होंने घुटने टेके हैं जब जब भी आमने सामने की लड़ाई हुई है। और आज 2025 में भारत एक बार फिर अपनी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खास तौर से याद कर रहा है। इंदिरा गांधी को आज इसलिए भी याद किया जा रहा है क्योंकि उनकी जो निर्णय लेने की क्षमता थी वो अदम्य थी। और आज 2025 में भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग यही अपेक्षा करते हैं कि मोदी जी आप भी डिसीजन वैसा ही लें जैसा कि उस वक्त पर इंदिरा गांधी ने लिया था या फिर कारगिल के वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया था। आप देखिए कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से लगातार देश के अंदर आक्रोश देखा जा रहा था, एक अलग तरह का गुस्सा और उबाल देखा जा रहा था। हर कोई यह चाहता था कि पहलगाम के जो गुनहगार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब वो सरहद के इस पार हैं या उस पार हैं, इसमें निर्णय सरकार को लेना है, इसमें निर्णय सेना को लेना था। और आप देखिए कि 7 मई की सुबह या ये कहें कि 6 मई की देर रात को जिस तरह से भारत की सेना पीओके और पाकिस्तान तक पहुंची और एयर स्ट्राइक के जरिए जो आतंकी सेंटर चलते थे ना वहां पर, चाहे हम पीओके की बात करें या फिर पाकिस्तान की, हमारी सेना ने अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान के अंदर 25 मिनट का ऐसा तांडव मचाया कि पीओके और पाकिस्तान दोनों के मिलाकर 9 ऐसे आतंकी सेंटर, जहां पर हर रोज दहशतगर्द तैयार किए जाते थे, ऐसे आतंकी सेंटर पर एयर स्ट्राइक की। और ना सिर्फ एयर स्ट्राइक की बल्कि 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया। और यह वार इतना घातक था कि आप देखिए कि ना तो पाकिस्तान में कहीं किसी की तरफ से सबूत मांगे गए, और जैसा कि भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी सेना से इस तरह की जो सैन्य कार्रवाई है उसके बाद सबूत मांगते रहे हैं। लेकिन 7 मई को जो एयर स्ट्राइक हमारी सेना ने पाकिस्तान और पीओके में की, उसके लिए कोई इसलिए भी सबूत नहीं मांग रहा है क्योंकि इस पूरी सैन्य कार्रवाई के सबूत
वहां के प्रधानमंत्री ने भी दिए, वहां के रक्षा मंत्री ने भी दिए और वहां की सेना ने भी माना कि हां, भारत की सेना एलओसी क्रॉस करके ना सिर्फ पीओके बल्कि पाकिस्तान में भी आई और यहां एयर स्ट्राइक हुआ। उसके बाद से लगातार पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की बमबारी, मिसाइल या फिर ड्रोन, ये सब भारत के ऊपर छोड़े गए और हमेशा से जैसा कि इतिहास पाकिस्तान का रहा है, आप देखिए कि जो सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की गई उसमें सबसे ज्यादा जो टारगेट हिंदुस्तान में बनाया गया वो सभी बॉर्डर एरिया, भारत के एयरबेस और भारत के बॉर्डर से लगते हुए रिहायशी क्षेत्र। लेकिन आप देखिए कि जिस साहस का परिचय हमारी सेना ने दिया और एक के बाद एक जितने भी हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए, सबको हवा में ही निष्फल किया गया। और जब भारत की सेना ये सब कर रही थी, स्वाभाविक है कि पाकिस्तान की बौखलाहट और इससे ज्यादा बढ़ती। हुआ भी वही। अब क्योंकि युद्ध के जैसी स्थिति बन गई थी, तो जहां जहां भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की सैन्य कार्रवाई की जा रही थी, वहां पर ब्लैकआउट किया गया। हमारी सेना, जिसको कि सरकार की तरफ से खुली छूट दे रखी थी कि वो परिस्थिति को देखकर अपने हिसाब से फैसले ले सकती है, आप देखिए कि 2 से 3 दिन लगातार जिस तरह की कार्रवाई दोनों तरफ से हुई, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सिर्फ और सिर्फ आतंकी जो ठिकाने थे उन पर कार्रवाई की थी। लेकिन पाकिस्तान को ऐसी बौखलाहट हुई कि उन्होंने जिस तरह की सैन्य कार्रवाई हमारे रिहायशी क्षेत्र, हमारे एयरबेस, हमारे बॉर्डर की तरफ की, उससे वही पुराना चेहरा पाकिस्तान का एक बार फिर सामने आया। और ऑपरेशन सिंदूर, जिसके जरिए पहले ही 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर नस्तनाबूद किया जा चुका था, और उसके बाद जब पाकिस्तान से ही खबरें आ रही थी कि इसमें कंधार प्लेन हाईजैक के जो कंधार प्लेन हाईजैक का जो सबसे मुख्य आरोपी था, या ये कहें कि भारत का गुनहगार था, मसूद अजहर का भाई, वो भी उस एयर स्ट्राइक में मारा गया। जिस तरह की तस्वीरें पाकिस्तान की तरफ से आई कि मसूद अजहर लगातार ये कह रहा था, लगातार ये जब वो रो रहा था तो बार बार कह रहा था कि इससे अच्छा तो वो खुद भी मर जाता। तो आप समझिए कि जो टारगेट इंडियन आर्मी की तरफ से किया गया था वो बिल्कुल सटीक था, सही था, और ये मानिए कि सही जगह लगा था। हर तरफ जब हमारी सेना मजबूती से डटी हुई थी, पाकिस्तान की तरफ से जो भी सही या गलत वो अपनी जगह है कार्रवाई की जा रही थी, उसका हर तरह से मजबूती के साथ जवाब दे रही थी। ऐसे में एकदम से जब यह खबर आई कि सीज फायर जो है वो कर दिया गया है, सीज फायर पर दोनों देश तैयार हो गए हैं, और यह खबर सबसे पहले कहां से आई? सबसे पहले ये जो दोनों देशों के बीच युद्ध विराम कहें या सीज फायर की जो खबर आई थी, वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह
कंफर्म किया कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही सीज फायर के लिए मान गए हैं। और उसमें उन्होंने अपना भी पूरा महिमा मंडन किया कि वो लगातार दोनों देशों के संपर्क में थे, दोनों देशों के प्रमुख जो हैं उनके संपर्क में थे और उनकी मेहनत रंग लाई और दोनों देश संघर्ष विराम पर तैयार हो गए। ये खबर आने से पहले भारत के अंदर जो छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है वो लगातार मजबूत हो रही थी। और जैसा बिहार की एक रैली में प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि पहलगाम के जो गुनहगार हैं उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि आगे तक लोग याद रखेंगे। हो भी कुछ वैसा ही रहा था। जो आतंकी संगठन थे घर में घुसकर उन्हें खत्म किया हमारी सेना ने। लेकिन इसी बीच जब सीज फायर की खबर आई और उसमें भी यह खबर आई कि दोनों देशों के बीच में जो मध्यस्थता है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है, इससे देश के अंदर एक आक्रोश फिर से दिखने लगा और देश अपनी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद करने लगा। उनकी जो निर्णय लेने की क्षमता थी उसको लोग याद कर रहे हैं। और आप देखिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, चाहे एक्स है, यूट्यूब है, फेसबुक है, हर जगह और खास तौर से वो लोग जो मोदी समर्थित हैं, जो मौजूदा सरकार के हर निर्णय का समर्थन करते रहे हैं, वो भी आज इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसी क्षमता हर नेतृत्व के अंदर होनी चाहिए जैसा कि इंदिरा गांधी के अंदर थी। इंदिरा गांधी ने कभी भी किसी तीसरे देश की मध्यस्थता भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच में स्वीकार नहीं की थी। उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि कोई ऐसा नहीं हो सकता जो हमारे डिसीजन लेगा, समस्या हमारी है, डिसीजन इस पर हम ही लेंगे। उसी तरह से कारगिल के वक्त अमेरिका के उस वक्त राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन। जब कारगिल युद्ध चल रहा था उसी वक्त पाकिस्तान के जो मौजूदा प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, वो अमेरिका गए और उन्होंने वहां बिल क्लिंटन से गुहार लगाई कि वो अटल बिहारी वाजपेयी को फोन करें और कहें कि युद्ध बंद कर दें, क्योंकि पाकिस्तान भी एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है और यदि यह युद्ध नहीं रुकता है तो वो परमाणु हमला करने के लिए तैयार है। जब यह बात अटल बिहारी वाजपेयी से कही गई थी तो वाजपेयी ने जवाब में कहा था कि वो आधे भारत को अभी से ही खत्म मान चुके हैं, लेकिन याद रखना कि सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की इन बातों के बाद और ये सब कहकर वाजपेयी ने फोन तुरंत रख दिया। उन्होंने ये फिक्र नहीं की कि फोन की दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हैं। तो आज देश इसीलिए इन दोनों नेताओं को याद कर रहा है, चाहे इंदिरा गांधी की बात हम करें या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की, कि उन्होंने कभी भी अमेरिका की फिक्र नहीं की। लेकिन आज जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा ना भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से की गई, ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से की गई, बल्कि यह घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई। इससे आक्रोश देश के अंदर है। और आप देखिए कि जिस तरह की स्थिति भारत पाकिस्तान के बीच में बनी हुई थी, लगातार दोनों तरफ से जो मिसाइलें हैं वो दागी जा रही थी और एक मोर्चा पाकिस्तान के अंदर ही जो बलोच हैं वो लगातार
मोर्चा खोले हुए थे पाकिस्तान के खिलाफ, और उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा था, और भारत से भी उन्होंने कहा, यूएन से भी उनकी तरफ से कहा गया कि बलूचिस्तान को अलग देश की मान्यता दी जाए। तो जब ऐसा माहौल बन रहा था, हमारी सेना लगातार अपना शौर्य और पराक्रम दिखा रही थी, पीओके भी वापस आ सकता था, बलूचिस्तान भी अलग हो सकता था, यानी पाकिस्तान के पहले की तरह हिस्से हो सकते थे, पाकिस्तान टूट सकता था। ऐसे में सीज फायर के लिए भारत क्यों तैयार हो गया? और यह सवाल राजनीतिक दल भी उठा रहे हैं, और भारत का जो आम नागरिक है उसके जहन में भी यही सवाल है कि ऐसा अचानक से क्या हुआ कि भारत की सरकार सीज फायर के लिए मान गई, और उसमें भी चौधरी बनाया गया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। और जब वो जिम्मेवारी ले रहे थे तो क्या इस मुद्दे पर भी बात हुई थी कि पाकिस्तान की तरफ से कभी फिर इस तरह की जो घटना है, या जो इस तरह का दुस्साहस हमेशा पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है, वो नहीं होगा? यह सवाल लगातार भारत आज पूछ रहा है। यह सवाल लगातार विपक्ष अपनी सरकार से पूछ रहा है कि जब विपक्ष हर निर्णय में उनके साथ था, तो सीज फायर को मानने से पहले विपक्ष से बात क्यों नहीं की गई? और अब आप देखिए कि विपक्ष लगातार यह मांग कर रहा है कि तत्काल संसद की कार्रवाई बुलाई जाए और उसमें सरकार की तरफ से ये सारी बातें रखी जाएं। और जब ये सब चीजें चल रही हैं, इसमें हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भले ही भारत सीज फायर के लिए तैयार हो गया है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जो शुरू किया गया था ऑपरेशन सिंदूर, वो अभी भी चल रहा है, वो बंद नहीं हुआ है, और ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से साफ कर दिया गया है। तो ऐसे में एक सवाल उनके लिए भी है कि जो लगातार ये कह रहे हैं कि भारत जीती बाजी हार गया, तो जब भारत ने कभी ये माना ही नहीं कि वो युद्ध में है, तो जीत हार कैसी? भारत ने ये ऑपरेशन आतंकवाद को खत्म करने के लिए किया था, और वो ऑपरेशन उसका अभी भी चल रहा है, और जो आतंकी अड्डे हैं उन पर आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। और आप देखिए कि एक संदेश ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखकर हमारी सरकार डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका तक भी दे रही है। वो संदेश ये है कि जब तक आतंकवाद या आतंकी अड्डे पाकिस्तान में इसी तरह से पनपते रहेंगे, तब तक भारत रुकने वाला नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत हार गया है, जीती बाजी हार गया है, उनको ये याद रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो किस तरह से मायूस हैं, किस तरह से वो अपने देश के जो पक्ष विपक्ष के नेता हैं उनको समझा रहे हैं कि किन किन परिस्थितियों में उन्होंने सीज फायर के लिए हामी भरी है। और जो डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर कराने के लिए कह रहे हैं कि वो रात भर दोनों तरफ के लोगों से, दोनों तरफ के जो बड़े नेता हैं उनसे लगातार बात कर रहे थे, उनको मनाया गया है, तो उन डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से आ रही लगातार आतंकी धमकियों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप मध्यस्थता कर रहे हैं तो आपको भारत की जो चिंता है या भारत के जो मुद्दे हैं उनको भी याद रखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान से अभी भी ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें कई आतंकी जो हैं वो अभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ मोर्चा खोले रखने की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, तो जो भारत के लोग मायूस हैं उनको भी यह समझना होगा कि भारत ने या भारत की सेना ने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ
पहलगांव के बाद से कोई युद्ध या युद्ध के जैसी कोई बात हमारी न सेना न सरकार की तरफ से की गई थी। और यदि सीज फायर किया भी गया है तो उसमें भी भारत ने अपनी शर्त रखी है कि यदि पाकिस्तान की जमी से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि कभी भी भविष्य में होती है तो भारत उसको अपने ऊपर युद्ध की तरह लेगा और फिर उसी तरह से जैसा कि अब भारत करता है घर में घुसकर मारेगा। जय हिंद, जय भारत।